फातिमा गुल नहीं मानेगी, ये नहीं हो सकता। अगर तुमने वक्त जाया कर दिया तो ये आग हम सबको लपेट में ले नहीं हो सकता। अगर आप लोगों के ख्यालात बदल गए तो वो तुम्हारे डेयरी फार्म से कुछ नहीं खरीदेंगे। थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करो। अक्ल तो है मगर इस्तेमाल नहीं करनी आती। हम यहाँ से चले जाएंगे और शहरी बन जाएंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। यहाँ हमारा घर है, हम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? आप जहाँ जाना चाहें। लेकिन हम यहाँ से छोड़ के जाएंगे कहाँ? मुराद वहाँ स्कूल में पढ़ने जाएगा, बड़े शहर में पलेगा। फातिमा गुल को वहाँ कोई भी नहीं जानता होगा, कोई बेइज्जती नहीं करेगा। बस तो फिर ये निकाह जल्द से जल्द कर देते हैं हम। मैंने काफी इंतजार किया मगर वो कहीं नहीं भागा, तुम्हारी बहन को लेने के लिए राजी हो गया। कितना इंसाफ पसंद लड़का है देखो। क्या करता है वो? ये करीम कौन है? काबिल लोहार है, गुजारा कर लेगा फातिमा गुल के साथ, कोई कमी ना होने देगा। इस डर से कि लड़की किसी से कुछ कह ना दे, उसको यहाँ से आनन फानन भगा कर ले गए हैं और अपने मकसद को पूरा कर लिया इन लोगों ने। उसकी भाभी ने तो कयामत बर्पा की हुई थी। कैसे हुआ कि उसने शिकायत नहीं दर्ज कराई अपनी? रिशात याशरान की ये हरकत है, मैं हल कर लूंगा, यही बात कह रहा था वो उस दिन। हद हो गई है। मैं जो कुछ कहती हूँ तुम्हारी बहन को बुरा लगता है। अगर तुम मेरी मुखालफत नहीं करोगे तो हम इस गंदगी से नहीं निकल सकेंगे। तुम उसके साथ अच्छी अच्छी बातें करो। हमने ऐसा क्यों किया है उसे समझाओ। वो लोग आ गए हैं। ओह, कमांडर ने इंतजार नहीं किया। लड़की, तुम भी तैयारी करो, उसका ख्याल रखना कुछ गलत ना हो जाए। ओके। खुश आमदीद। शुक्रिया। आइए तशरीफ लाइए। बस हम फातिमा गुल को ला रहे थे। मैंने चाहा कि चाय पीने के दौरान आपसे कुछ बातचीत की जाए। हाय हाय, गजब हो गया। फातिमा गुल कमरे में नहीं है। क्या? वो भाग गई शायद। फातिमा गुल, फातिमा गुल। ये क्या मुसीबत है हमारे ऊपर यार। अब पता नहीं अब और क्या बाकी रह गया देखने के लिए। उसकी कोई दोस्त वगैरह है क्या? तुमने देखा हम उसे अपनी बात नहीं समझा सके। उस लड़के ने उसकी मत मार दी है। ना तो वो अपने मंगेतर की इज्जत का ख्याल रखती है और ना ही हमारी। नहीं है, डेयरी फार्म में भी नहीं है। उसने हमें जलील कर दिया। क्या करेंगे अब हम? कहाँ जाएंगे?
चलो आओ देखते हैं। फातिमा गुल, फातिमा गुल, मत जाओ, मत जाओ इसके करीब। मार डाला इसने तुम्हें, देखो तुम्हें जला के राख बना दिया। मुस्तफा, मत सर टकराओ, कुछ नहीं हो सकता अब कोई इम्कान नहीं है। मुस्तफा, चली जाओ अब यहाँ से, अब तुम दोनों के हक में यही बात बेहतर है। तुमने खुद को बर्बाद कर लिया और मेरे बेटे को बर्बाद मत करो। खाला बाबा, जाओ यहाँ से। तुम दोनों के लिए यही बेहतर है मेरे बेटे। जो कुछ दुनिया की आंखों ने देखा है उसे कैसे मिटा सकोगे? हमें ये सब बर्दाश्त करना होगा और तुम्हें हौसले से काम लेना पड़ेगा। अल्लाह तुम्हें बर्दाश्त की हिम्मत दे मेरे बच्चे। अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करे, भूल जाओ सब कुछ। इसको खुशनसीबी समझो अपनी कि तुम बच गए।
ये रहा घर, रुके। अस्सलाम वालेकुम। आइए। फातिमा गुल का यही घर है ना? हाँ, वो घर में नहीं है। फातिमा गुल फिर कहीं बाहर चली गई हैं। सिक्योरिटी फोर्स के साथ उसे ढूंढने गए हैं वो लोग। फातिमा गुल, रुक जाओ, रुक जाओ प्लीज, ऐसा मत करो, रुको। छोड़ो। क्या कर रही हो तुम? खुदा के लिए। मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है मैंने। फातिमा गुल, रुक जाओ, फातिमा गुल रुक जाओ, भागो मत, फातिमा गुल। फातिमा गुल, फातिमा गुल, फातिमा गुल। भैया, भैया चले, मुझे यहाँ से लेके चले, चले। शुक्र है तुम मिल गई, तुमने तो हमें डरा ही दिया था। शुक्र तुम मिल गई। तुम भाग क्यों गई थी? तुम्हें क्या जरूरत थी? चले भैया, चले। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। चले, चले, चले ना। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, ये क्या हुआ तुम्हें? ये क्या हुआ तुम्हें? किसने किया ये? हाँ मैंने किया है, मैंने। मरना चाहती हूँ मैं,
खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, तुम मुझे परेशान कर रही हो। मुझे जिंदा नहीं रहना। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो बिल्कुल भी फातिमा गुल। हाँ चलो ठीक है, चलो जो होना था हो गया, ठीक है। मुस्तफा ने घर जला दिया। पानी लाओ, 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 जल्दी आओ, जल्दी आओ, पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, पानी लाओ, जल्दी आओ, पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ, जल्दी आओ, पानी लाओ, सब पानी लाओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, मट्टी लाओ, मट्टी लाओ, पानी लाओ, जल्दी आओ, पानी, पानी। ये कैसे हो गया अंकल अमीन? यह मेरे मौला, काश मैं पहले छोड़ दिया, यही कोशिश ही नहीं की। अब ये अंदर की आग कैसे ठंडी होगी? कल हम समंदर के लिए रवाना हो जाएंगे। सुना तुमने मुस्तफा? आग लगाने के इल्जाम में ले ना जाएं कहीं। खुदा खैर करेगी, क्या हुआ वहाँ? किसने किया ये सब? खुदा रहम करे। थोड़ी देर पहले तो यही थी। ये आग तुमने लगाई है? मुस्तफा, घर को तुमने आग लगाई? सिर्फ घर ही नहीं, अपना माजी और मुस्तकबिल सब कुछ जला दिया है मैंने। खतरे की कोई बात नहीं है, आग बुझ चुकी है। फातिमा गुल कहाँ है? उसके बारे में हमसे मत पूछो। फातिमा गुल कहाँ है मुस्तफा? ये सामने की तरफ भागी थी। हमसे दूर रहे तो बेहतर होगा। मुस्तफा, इसे क्या पता, कोई बात नहीं की इसने, शक्ल तक नहीं देखी। यकीन ना हो तो जाके पड़ोसी से पूछ लें, वो गवाही देंगे। जाहिर है हर कोई तुम्हारे हक में बोलेगा। चलो यहाँ वक्त जाया करने की जरूरत नहीं। किस तरफ गई है वो? चले चले, ठीक है आप लोग। मेरी बात सुनो मुस्तफा, अब कोई भी गलती मत करना। अगर हुई तो क्या होगा? अब मेरे पास बचा ही क्या है खोने को? फातिमा गुल को कोई नुकसान पहुंचा तो याद रखना, जिम्मेदार तुम होगे। घर जला दिया, आंखें फिर गई हैं। अगर हकीकत का पता चल जाए तो लोग इन्हें जीने नहीं देंगे। गाड़ी में बैठो, उसका फौरन पता लगाना है। कल तुम उसे भी अपने साथ समंदर ले जाना। ठीक है। मैंने कहीं नहीं जाना। काम धंधे के लिए तो जाना होगा ना मुस्तफा? सही तो कह रहा है ये। मैंने कह दिया मुझे कहीं नहीं जाना। मुस्तफा, रुक जाओ मुस्तफा, कहाँ जा रहे हो? जाकर देखो कहाँ जा रहा है ये। हाँ मैं देखता हूँ। कहाँ जा रहे हो? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अच्छा बात तो सुनो, एक मिनट रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। आ जाओ मुस्तफा। कितना बुरा हुआ है मेरे बच्चे के साथ। अल्लाह असल जिम्मेदारों को समझेगा इंशाल्लाह। सुनो, मेरे साथ चलो। मुझे अकेला छोड़ दे, मुझे कहीं नहीं जाना।
मेरी मजबूरी को समझो, रिफात साहब ने बुलाया है। दफा हो जाओ यहां से। उफ, मेरा सर फट रहा है। किसी ने दवाई तक का नहीं पूछा। ये काम खत्म हो जाने दो, फिर देखना मैं क्या कुछ करूंगी। इस घर से कोई भी बात बाहर निकली तो तुम्हारी खैर नहीं, सबको बता दो जाकर। ठीक है, आप फिक्र ना करें। जाओ आसपास का चक्कर लगा कर आओ, देखो गांव में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। ओके सर। क्या हो रहा है? रिशाद, हम यशरान को बचाने के लिए इस गंदगी को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारी वजह से हम इस मुसीबत में फंस गए, इससे निकलने की तदबीर भी बताओ। क्या एडवान ने ये गुनाह किया है? क्या हुआ? तुम्हारी आवाज एकदम से भारी क्यों होगी रिफत? तुम इतने भरम में क्यों बात कर रहे हो? भाई, अभी मैं बहस के मूड में नहीं हूँ। बहस करने का यही अच्छा मौका है। निकालो तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे कान में जो भरा है, निकालो जो कुछ भी है। मुझे मजबूर मत करो। मुझ पर हुक्म मत चलाओ। रिफत! देखो, तुमसे कहा था ना, इसके साथ कोई मसला है। बहुत अरसे से तुम मुझे एक्सप्लॉइट कर रहे हो, मेरे भरोसे और मेरे सब्र को एक्सप्लॉइट किया। एडवान तुम्हें इस तरह बात करने पर उकसा रहा है। एडवान को बीच में मत लाओ, जो भी है वो मैं खुद कर रहा हूँ। तुम्हारी खुद की हैसियत क्या है? तुम आज जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो। तुम्हारे पास जो भी है वो मैंने दिया है, खुद गर्ज। ये जो कुछ तुम्हें दिख रहा है ना, मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। तुम जैसे इंसान के बलबूते पर नहीं, इसके लिए दिन रात एक किया है मैंने। बस करो। बस करो। मुसीबत को हल करने के बजाय तुम लोग एक दूसरे को काट रहे हो। मैं इस बदतमीजी को और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरी बर्दाश्त अब खत्म होती जा रही है। मैं इस्तांबुल जा रही हूँ रिशाद। अब बस भी करो प्लीज। ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। ये लड़ाई झगड़े का वक्त नहीं है। लड़ाई कौन कर रहा है? मैं तो बस इसे बात समझाने की कोशिश कर रहा था, ये समझ ही नहीं रहा। एक तो ये गलती करता है, ऊपर से माफी मांगने की जहमत भी नहीं करता। ये इसके साथ एक बहुत बड़ा मसला है। माफ कीजिएगा। इतनी बेइज्जती हुई, नतीजा क्या निकला आखिर? हॉस्पिटल का काम हो गया, सारी रिपोर्ट्स हमारी मर्जी के मुताबिक बन गई हैं। पैसे काफी लग गए, लेकिन काम मर्जी का हो गया। गुड। अब सिर्फ करीम के साथ उसकी शादी करनी है। मुनीर कोशिशें कर रहा है। मैं आता हूं जरा रेहान से मिलकर। इंशाअल्लाह अब उन्हें भी सुकून आ गया होगा। कुछ पता नहीं, ये लोग लड़की को खुद ही ना अगवा करके ले गए हों कहीं। ओ, हट जाइए। क्या हो गया? ऐसे बेहोश हो गई है क्या? रास्ता दीजिए। फातिमा गुल, फातिमा गुल, फातिमा गुल, क्या हो गया तुम्हें? प्लीज जरा थोड़ा सा टाइम मुझे दे दो, तुमसे बहुत जरूरी बात क्या हुआ इसे? क्या हुआ? क्या हुआ इसे? जाएं, मैं कह रहा हूँ ना, जाएं। अब ठीक है, अब ठीक है। हम घर में हैं, ठीक है, सब ठीक है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। भाई प्लीज दरवाजा खोलो। देखो मुझे फातिमा गुल, जरूरी तुम्हारे बात पास हूँ करनी है मैं। फातिमा गुल रुको, मैं से। तुम्हारा अभी इलाज कर देता हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? क्या भाई, आपकी क्या मेहरबानी होगी, आप प्लीज मुझे फातिमा गुल से बात करने दें। वो किसी से मिलना और बात करना नहीं चाहती। चले जाएं आप लोग, चले जाएं। हमें आप बात मुझसे करनी कोई है। तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे, प्लीज। नहीं समझ आएगी तुम लोगों को। छोड़ दो हमें अकेला। पागल हो गया? नहीं, मार देगा, मार देगा। बात तो सुनो। भागो। छोड़ दो हमें।
मैं कहता हूँ हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, छोड़ दो हमें अकेला। उफ, चलो यहाँ से। बात करनी है, क्या बात करनी है? किसी को अंदर आने नहीं दूंगा, किसी को तंग करने नहीं दूंगा, तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा तुमको। दिखाओ। शुक्र है ज्यादा गहरा जख्म नहीं है, सिर्फ खराश है। भाई मेरा घर जल गया। दिखाओ। है खुदा ने बचा लिया, सिर्फ खराश है। मुस्तफा ने घर को आग लगा दी। फातिमा गुल, अभी मैं दवा लगा देता हूँ। वो मुझ पे यकीन नहीं करता, नफरत करता है मुझसे। मैं अभी तुम्हें पट्टी भी बांध देता हूँ, कोई जलन नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी तुम्हें। मैं अभी दवा लगा देता हूँ। तकलीफ हो रही है बहुत। मैं फूंक भी दूंगा इसके बाद। नफरत से देख रहा था मुझे, उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत खत्म हो गई। सब खत्म हो गया, सब खत्म, सब कुछ खत्म। उसने मुझ पर यकीन नहीं किया, मुझसे मंसूब हर चीज जला दी, मुझे भी जला डाला। मैं तुम्हारे लिए अभी बैंडेज लेकर आता हूँ, बैंडेज लेकर आता हूँ। अब मैं किस तरह जिंदगी गुजारूंगी भाई? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी शादी होगी। मैं उससे शादी नहीं करूंगी। सबके मुंह बंद हो जाएंगे, तुम देखना फातिमा गुल। भाई मैं उससे शादी नहीं करूंगी, मैं उस हैवान से शादी नहीं करूंगी। टेलीफोन, ये तुम्हारी भाभी का फोन है। हेलो मुकद्दस। राहिमी तुम कहाँ हो? मैं घर में हूँ। फातिमा गुल मिल गई है मुकद्दस। क्या वाकई? अपनी बहन को मैंने ढूंढ लिया, हम लोग घर में हैं। बहुत खूब। कैप्टन, घर में कुछ भी नहीं मिला, खाली है। उन्हें पता है कि हम उन्हें ढूंढने जरूर आएंगे, इसलिए वो यहाँ नहीं आएंगे। अभी अभी राहिमी से बात हुई, वो उसे ढूंढ रहा है। मुझे पता है वो करीम के साथ भाग गई होगी। अगर वो मुस्तफा के हाथ लग गई तो वो उन्हें मार देगा। या अल्लाह हमारी मदद कर। हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे, तमाम सिक्योरिटी को इत्तला करा दी गई है। जिससे भी देखो यही बात कर रहा है। इस मामले को नजरअंदाज करने के बजाय इसे और हवा दी जा रही है। मुस्तफा की हालत देखो, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। वो आसानी से कबूल नहीं करेगी। काश वो जल्दी मिल जाए और ये शादी का मामला जल्द से जल्द निमट जाए। खंडरात की तरफ चल के देखो। जी सर, बहुत बेहतर। आइए हम खंडरात की तरफ दूसरे रास्ते से चलते हैं। खबर देते रहना। क्या हुआ? फातिमा राहिमी को मिल गई है। अच्छा है।